Hey guys, how are you? Arnav here from Coding Blocks and I bring to you the Android development roadmap. काफ़ी अवेटेड सा है आई थिंक वेब डेवलपमेंट और रोड मैप डालने के बाद सबसे ज़्यादा कमेंट्स उसमें यही थे कि भैया एंड्रॉइड डेवलपमेंट का रोड मैप कब आ रहा है। तो ये है एंड्रॉइड डेवलपमेंट रोड मैप। ये वाला वीडियो लाइव नहीं है, आई एम रिकॉर्डिंग दिस राइट नाउ एंड आई विल पुट इट ऑन दी चैनल आफ्टरवर्ड्स। ये नहीं है इसलिए क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया है, मतलब मैंने जो 3 रोड मैप बनाया है, 7th सेम, 5th सेम, 3rd सेम के, फिर मैंने वेब डेवलपमेंट का बनाया। धीरे धीरे टाइम वॉज इंक्रीजिंग। आई मेड द फर्स्ट वन 1 घंटा 40 मिनट, फिर 1 घंटा 50 मिनट, 2 घंटा 10 मिनट। रियलाइज़ किया यार, मतलब यू नो इट काइंड ऑफ फील्स गुड फॉर मी टू कीप टॉकिंग और आप सुनते रहते हो बकवास सारी। और फिर मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते हैं, व्यूज़ भी बढ़ते हैं, बट आप सब लोगों का कुल मिला के टाइम वेस्ट हो रहा है। आप 2 घंटा एक रोड मैप देखने में स्पेंड कर रहे हो, उससे अच्छा क्या मैं रोड मैप 1 घंटे का बना सकता हूँ एंड आई कैन जस्ट गो अहेड एंड स्टार्ट डूइंग द थिंग्स रादर देन वेस्टिंग टाइम ऑन यूट्यूब। तो इसमें एक काम करेंगे, एंड्रॉइड डेवलपर रोड मैप की जो शुरुआत है, तो शुरुआत के जो 5-6 मिनट है उसमें एक चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, जो कि है जावा वर्सेस कॉटलिन का डिबेट। जो लोग काफ़ी कन्विंस्ड हैं कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट उनको कॉटलिन से ही शुरू करनी है, वो पहले के 4-5 मिनट आप स्किप करके आगे जा सकते हो आई वुड से, जहाँ रोड मैप एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है। जो लोग अभी थोड़ा डाउट में है, जावा करना चाहिए, कॉटलिन करना चाहिए, या क्या जावा में करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कॉटलिन में क्यों नहीं करना चाहिए, इस टाइप की चीज़ में अगर है तो उनके लिए है ये चीज़। तो क्या है कि मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट के ऊपर काम स्टार्ट किया था 2000 अराउंड आई थिंक 11 के टाइम पे। 2013 से मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट से रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट लिख रहा हूँ, आर्टिकल्स लिख रहा हूँ, कॉलेज में जूनियर्स को पढ़ा भी रहा हूँ। और कोडिंग ब्लॉग्स में मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट पढ़ा रहा हूँ 2016 से, ठीक है। और 2018 तक मैं जो है कम्प्लीटली जावा में पढ़ाता था एंड्रॉयड डेवलपमेंट। द एंटायर कोर्स वाज इन जावा एंड ऑल दो 2016 के अराउंड टाइम पे ही थोड़ी बहुत कॉटलिन यूज़ करना एंड्रॉयड के अंदर पॉसिबल था अनऑफिशियली। 2017 से थोड़े बहुत ऑफिशियल वेज में पॉसिबल था। 2018 में ऑफकोर्स गूगल आईओ में गूगल ने अपना पूरा वेट लगा दिया कॉटलिन के पीछे, उन्होंने कहा कॉटलिन में बनाओ जाओ जाके, ठीक है। तो देन it started getting mainstream, but I had been using Kotlin in Android development since 2016. I had tried it out 2017, I had made some, ठीक है। बट 2018 से काफ़ी मेन स्ट्रीम हुआ है। 2018 के एंड में अराउंड मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट का जो कोर्स है उसको थोड़ा री रिकॉर्ड किया। क्लासरूम का कोर्स है उसको भी थोड़ा सा रिवैम्प किया एंड आवर कोर्स यूज टू बी लाइक इट यूज टू से स्टार्ट इनिशियल पार्ट जो है आई थिंक थोड़ा सा कोर्स का 15% टाइप कोर्स जो है वो कवर जावा में होता था। उसमें हम ये समझते थे कि एंड्रॉयड के अंदर ऐप्स बनाते कैसे, एक्टिविटी कैसे बनाते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर आप समझ जाते थे। फिर देर यूज टू बी अ पार्ट ऑफ द कोर्स, उसके बाद का जो लेट से 5% ऑफ द कोर्स होता था, दैट यूज टू फोकस ऑन द लैंग्वेज इटसेल्फ, कि हम कॉटलिन सीखते हैं चलो, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द कोर्स देन यूज टू बी ऑन बेसिकली एंड्रॉयड डेवलपमेंट यूजिंग कॉटलिन, तो जावा में नहीं कवर करते थे। दैट्स हाउ द कोर्स स्ट्रक्चर वाज इन 2018। अभी हम 2020 में हैं और अभी अगर मेरा ओपिनियन अगर लो आप, आई वुड से कि वी शुड लर्न एंड्रॉयड डेवलपमेंट इन अ वे कि हमें जावा आना चाहिए, लाइफ में हमको जावा आना चाहिए। एंड्रॉयड डेवलपमेंट हम 100% कॉटलिन में करेंगे, सारा कोड जो है वो हम 100% कॉटलिन में लिखेंगे और कॉटलिन में सीखेंगे। ऐसा क्यों है तो मैं बताता हूँ। फ्यू ऐप्स की मैं एग्जांपल लेता हूँ जिनके साथ मैं काफ़ी क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ। तो कोडिंग ब्लॉक्स की एंड्रॉयड ऐप की बात करते हैं, ठीक है। एक तो हम बात करेंगे, एक हम डाउटनट की एंड्रॉयड ऐप की बात करेंगे, एक हम जोमेटो की एंड्रॉयड ऐप की बात करेंगे, और एक जहाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ हम टारगेट की ऐप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कोडिंग ब्लॉक्स का जो एंड्रॉयड ऐप है वो 2019 में लिखना स्टार्ट हुआ था और उस पर अराउंड 15,000 कुछ यूज़र्स हैं, डाउनलोड्स हो चुके हैं इस ऐप के। नॉट अ वेरी वाइड स्प्रेड यूज्ड ऐप। और ये ऐप जो है ये 100% कॉटलिन में लिखा हुआ है। 100% इज़ सॉरी लेट मी जस्ट, so this app is 100% Kotlin, no Java used inside this app, okay. Doubtnut की बात करते हैं। So Doubtnut is an app which I think started getting made in 2018 I believe, if I'm not wrong, या 17 में।
इट हैज़ गॉट आई थिंक सम 5 मिलियन यूज़र्स एंड उसमें से 1 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं डाउटनट की बात करें. एंड दिस डाउटनट ऐप इट्स एजुकेशनल ऐप फॉर स्कूल चिल्ड्रन एंड इट इज़ रिटन इन आई थिंक 85% इसमें भी जो है कॉटलिन वगैरह यूज़ होता है, 15% टाइप जावा है. मगर कोई भी नया कोड जो है वो कॉटलिन में लिखी जाती है. कोई भी पुराना कोड जो है वो सब जावा में लिखा हुआ है, वो धीरे धीरे हट जा रहा है इस ऐप के अंदर से सारा कोड कॉटलिन में. जोमेटो की बात करते हैं तो जोमेटो की जो ऐप है दैट was started to be written in 2012. 2012 बहुत पुराना ऐप है और ये काफ़ी वाइड स्प्रेड ऐप ऑफ कोर्स है. इसमें आई थिंक 40 मिलियन से ज़्यादा कुछ डाउनलोड हो रखा है. 5 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हफ्ते के होते हैं, दिन के 1 मिलियन एक्टिव यूज़र्स होते हैं. दिस इज़ द जोमेटोज ऐप एंड हियर व्हेन आई लेफ्ट आई थिंक वी हैड 60% वी हैड कॉटलिन कोड and 40% we had Java code. And again here any new code was never written in Java. Okay, all the new code used to be written in Kotlin. Everybody used to write new code in Kotlin, and when we were always trying to hire people, we used to find out if they know Kotlin or not. Kotlin नहीं जानते थे तो it used to be considered as a negative point back then. Target की बात करें, it's an app which is I think been written from 2014. And it also has some 40 million-ish users, 3-4 million active users. Zomato से ज़्यादा active users हैं यहाँ पे, although total number of users Zomato के similar size का है. And this is a retail app, Walmart type का है, मतलब it's like a supermarket, US based. And here also we have I think some 85% of our code is in Kotlin. Java is some 15%, and this is going up, this is going down everywhere. I think Zomato also Kotlin is going up, Doubtnut also Kotlin is going up. Nowhere the amount of Kotlin in the code base is coming down. And you will notice a pattern that if an app is written in 2018-19 and after that then उसमें Java होने की chances बहुत कम है. New apps are not written in Java anymore, and companies who are hiring Android developers, they would be looking at your Android skills in Kotlin, not in Java. So when you start Android development today, I would say हमें सीखना चाहिए Kotlin में. जावा का नॉलेज बैकग्राउंड थोड़ा सा होना चाहिए बिकॉज द कॉटलिन इन एंड्रॉयड बिहेव्स वेरी सिमिलर टू जावा. तो हम कॉटलिन को कंपाइल करते हैं जावा बाइट कोड में और वो बाकी के जावा कोड के साथ काम करता है. तो जावा और कॉटलिन काफ़ी इंटरेक्ट करके काम करते हैं और जावा के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ यूज़ होते हैं बट एज अ लैंग्वेज कॉटलिन. सो ओके, एनीवे इस चीज़ को जाके ज़्यादा घुमाते फिराते नहीं है बट सिंपल रिकमेंडेशन, न्यू एप्स व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग शुड डू इट यूजिंग कॉटलिन, नॉट यूजिंग एंड्रॉयड. ओके, तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट की जहाँ तक हम बात करें, राइट. So to start with, there are a few language prerequisites that we need to know about our language, which let's just talk about them. Okay, so whether it's Java or whether it's Kotlin. Okay, so there are a few things that we need to know. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर देर आर फ्यू बंच ऑफ थिंग्स लाइक इंटरफेसेस कैसे काम करते हैं, ठीक है, प्रॉपर फंक्शन ओवरराइड वगैरह कैसे होता है, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझना. कॉल बैक फंक्शंस कैसे काम करते हैं, लैम्डास कैसे काम करते हैं, जावा में भी लैम्डास होते हैं आजकल, एंड कॉटलिन के लैम्डास कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है जानना. These kind of things are something that are important as part of the language to know when you work on these language. Generics जानना important है, right. So yeah, roughly I think that should make and the Java collection framework, right. Kotlin में भी जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज़ होता है, ठीक है. तो द जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क मतलब इसके अंदर आ जाएगा आपका लिस्ट, एरे लिस्ट, सेट, हैश मैप, हैश टेबल, म्यूटेबल लिस्ट, नॉन म्यूटेबल लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, then all of these things. Let's see your Java collection framework. Actually Android ये Java collection framework के ऊपर एक कोर्स है, शुभम भैया ने बनाया हुआ है on coding blocks site as well. It's pretty good. I would definitely recommend you guys to go and check it out once, the Java collection framework course. If you feel like you can take it, it's also very cheap. Generally हमारे बाकी कोर्स की तरह हज़ार रुपए का नहीं है. I think it's just below 1000 rupees का भी कोर्स है. I would strongly recommend that if you feel like. Okay, and there are a lot of online places
as well where you can learn that. So these are some of the prerequisites that I feel ये पता हो तो starting Android development is easy. When I started Android development myself, तो मेरे को Android development से पहले C++ आता था, ठीक है. मेरे को Java language ढंग से नहीं आता था, but I started with that. I did not read all of these things separately. मैंने कोड लिखना स्टार्ट किया और चलते चलते मैं समझ गया. तो दैट इज़ ऑल्सो एन अप्रोच दैट यू कैन टेक. मैं दोनों में से कोई अप्रोच को ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं समझता हूँ. आई वुड से यू कैन ईदर टेक अप जावा और Kotlin and learn these things inside that language first. So we have a Kotlin course on Android, Kotlin course on codingblocks.com as well, and we have a course on Java collection framework as well. If you want to do either of them, feel free to go and do that. Those are pretty cheap courses actually, but otherwise also I can say you can start off with Android directly, and these things you will learn while you work on it. थोड़ा सा slower होगा process आपका सीखने का, but that's pretty much fine. Now let's talk about actually the roadmap part कि Android development में हमें करनी क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है. So let's get started with that. So the very first thing to understand is कि Android के अंदर components होते हैं कई सारे. Okay, so there are some components. So components are the main ways by which our Android app can launch. Okay, now there are activities, there are services, there are broadcast receivers, and there are content providers. Okay, so among these things, बेसिक एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए एक्टिविटीज़ इज समथिंग दैट यू नीड टू फर्स्ट स्टार्ट विद एंड नो. एंड एक्टिविटीज़ आर बेसिकली आपके फ़ोन जब भी आप कोई ऐप स्टार्ट करते हो उसकी स्क्रीन खुलती है आपकी, वो एक एक्टिविटी होती है. इट्स लाइक अ विंडो. वेन एवर ओएस पे कोई भी आप ऐप अपने डेस्कटॉप पे भी खोलते हो तो एक विंडो खुलता है. उस विंडो के अंदर बटन्स होते हैं, टेक्स्ट होता है जिसके साथ आप यूआई जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो. तो वो एक्टिविटीज़ होती है एंड्रॉयड के अंदर. और लार्ज पार्ट ऑफ एंड्रॉयड डेवलपमेंट लाइक द एंटायर बेसिक्स इज अबाउट हाउ यू वर्क विद एक्टिविटीज़, ठीक है. सर्विसेज जो हैं वो पीछे होने वाली चीज़ें हैं, बैकग्राउंड में होने वाली चीज़ें हैं. कोई फाइल डाउनलोड हो रहा है, कोई फाइल अपलोड हो रहा है, कोई इंटरनेट से कनेक्टेड कोई काम हो रहा है, म्यूज़िक प्लेयर चल रहा है. जब आपका एक्टिविटी, जब आपकी ऐप से यूज़र डायरेक्टली नहीं इंटरेक्ट कर रहा बट पीछे से कुछ चीज़ें हो रही है. आपका कैलेंडर सिंक होता है, आपका मेल सिंक होता है, ठीक है. म्यूज़िक प्लेयर चलता है जैसे मैंने कहा. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सर्विसेज हैं. और जो सर्विसेज हैं दैट आई थिंक कम्स अ लिटिल लेटर इन लाइफ. आई थिंक एंड्रॉयड डेवलपमेंट एक जैसे इस रोड मैप की बात करेंगे तो इस रोड मैप का आई थिंक 50% टाइम आपने कवर कर लिया होगा. तो उसके बाद सर्विसेज काइंड ऑफ चीज़ें आती हैं. एंड मोर दीज डेज सर्विसेज को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करके हम जॉब शेड्यूलर, वर्क मैनेजर टाइप के फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि बैकग्राउंड काम को करते हैं. अंदर से वो सर्विस यूज़ करते हैं बट हमें सर्विसेज डायरेक्टली यूज़ करना पता नहीं चलता. ब्रॉडकास्ट रिसीवर और कंटेंट प्रोवाइडर, ये जो दो चीज़ें हैं, आप काफ़ी हद तक बहुत सारे ऐप्स आप बना सकते हो, ठीक है. बहुत कॉमन ऐप्स आप देखोगे बनते भी हैं जिनमें ये चीज़ें कभी यूज़ ही नहीं होती इनफैक्ट, ठीक है. ब्रॉडकास्ट रिसीवर और कंटेंट प्रोवाइडर यूज़ ही नहीं होगा, ठीक है. ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स आर यूटिलाइज्ड व्हेन यू वांट टू लिसन फॉर कि फ़ोन ऑन हो गया, फ़ोन ऑफ हो गया, वाईफाई सिग्नल आ गया, या वाईफाई से 3G में फ़ोन चेंज हो गया, या किसी यूज़र ने चार्जर कनेक्ट किया. तो इस टाइप के OS के जो इवेंट्स होते हैं, इन टाइप के इवेंट्स को आपकी ऐप को कुछ करना है इन इवेंट्स पे. तो फॉर दैट देयर आर ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स. नाउ अगेन ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स आई थिंक बेसिक एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख लेने के बाद एज एन एडिशनल थिंग दैट यू कैन लर्न. कंटेंट प्रोवाइडर, देयर वुड बी लॉट ऑफ पीपल जो कि SD2 लेवल तक भी होंगे किसी कंपनीज़ में एंड्रॉयड डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे होंगे. सीनियर लोग होंगे, 3-4 साल एक्सपीरियंस. उन्होंने कंटेंट प्रोवाइडर ना तो कभी यूज़ किया है, ना कंटेंट प्रोवाइडर को यूज़ किया, ना कंटेंट प्रोवाइडर खुद का कभी बनाया, क्योंकि ये बहुत रेयरली यूज़ चीज़ें हैं. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कंटेंट प्रोवाइडर. और आपकी बेसिक एंड्रॉयड डेवलपमेंट के रोड मैप के अंदर कंटेंट प्रोवाइडर आई वुड से आता भी नहीं है, ठीक है. तो एक्टिविटीज़ आर आवर मेजर इनिशियल फोकस एंड देन अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड स्टफ के लिए हम सर्विसेज के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है. Now these components, very important to understand this component classification कि Android का जो ऐप होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे ऐप्स के अंदर कोई void main फंक्शन से हमारा ऐप स्टार्ट नहीं होता. इस टाइप की चीज़ से हमारा ऐप स्टार्ट नहीं होता.
इन एंड्रॉयड वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक एक्टिविटी खुलती है और एक्टिविटी खुलने पे एक फंक्शन होता है ऑन क्रिएट करके, तो हमारा सारा कोड जो है वो जो मेन के अंदर हम करते हैं वो सब ऑन क्रिएट के अंदर जाता है। सो दैट्स लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। और एंड्रॉयड जो है इट्स एन इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज अदर देन प्रोसीड्यूर ड्रिवन थिंग। तो प्रोसीड्यूर ड्रिवन का मतलब क्या होता है कि आप एक जब भी कोई कमांड लाइन ऐप बनाते हो, ठीक है, तो लेट से 2 नंबर्स का सम करने का आपने एक CLI पे ऐप बनाया, ठीक है। तो वो जो CLI पे ऐप बनेगा उसमें क्या होगा कि यहाँ पे एक आएगा कि अच्छा एंटर द फर्स्ट 2 नंबर्स, एंटर करने का बॉक्स है, तो यूज़र ने डाला अच्छा 10, फिर यूज़र ने डाला 20, फिर कोई बोलेगा अच्छा द रिजल्ट इज़ 30, ऐसे करके। तो जो यूज़र है उससे आप ज़बरदस्ती पहला नंबर डलवा रहे हो, फिर यूज़र जो है उससे आप ज़बरदस्ती दूसरा नंबर डलवा रहे हो, फिर उसके बाद 30 डाल रहे हो। तो जो प्रोग्राम है वो आपके यूज़र को ड्राइव कर रहा है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ करना है। एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो है UI ड्रिवन स्टफ है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे लेट से हमारे पास एक ऐप है, 2 नंबर्स का सम निकालने का अगर एक ऐप की बात करें हम, है, ठीक है। तो ऐसा हमारा ऐप जो है, अब यहाँ पे क्या होगा कि एक इनपुट बॉक्स होगा, एक दूसरा इनपुट बॉक्स होगा, एक लेट से यहाँ पे कैलकुलेट करने का बटन होगा, और यहाँ पे जो है रिज़ल्ट दिखाने का जगह होगा। तो यूज़र जो है आके 20 पहले दबा सकता है, फिर 10 यहाँ बाद में डाल सकता है, मर्ज़ी उसकी, वो 20 पहले लिखे आके 10 को बाद में लिखे आके, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हो सकता है यूज़र आके बटन पहले क्लिक कर दे बिना कुछ यहाँ पे लिखे, बिना कुछ लिखे वो बटन को क्लिक कर दे, तो आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा बटन के क्लिक होने पे। आप यूज़र को नहीं ड्राइव कर रहे हो, यूज़र आपके कोड को कॉल कर रहा है। यूज़र बटन को क्लिक करेगा तो आपका कोड कॉल होगा। तो दैट्स अ माइंडसेट शिफ्ट दैट वी नीड व्हेन यू वर्किंग विद UI बेस्ड स्टफ, स्पेशली जो लोग हैं ना जावा की दुनिया से सीधा एंड्रॉयड में आएंगे। लैंग्वेज सेम होगा बट लिखने का तरीका काफ़ी हद तक बदल जाएगा। वो लिखने का तरीका जो बदल जाएगा वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि आप वॉइड मेन के अंदर आप कहोगे कि प्रिंट एंटर 2 नंबर्स, फिर यूज़र को बोलोगे कि ये पहला नंबर ही डालो, यही तरीका है करने का और कोई तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे यूज़र आपके ऐप को बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकता है। तो यूज़र के एक एक एक्शन पे क्या करना है आपको सारी कोड लिख के रखनी है पहले से, और यूज़र का जो भी एक्शन होगा उसके हिसाब से वो कोड कॉल हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स अ बेसिक डिफरेंस। नाउ आई थिंक द रियल पार्ट ऑफ द रोड मैप स्टार्ट्स हियर एंड व्हाट आर द बेसिक्स दैट वी नीड टू लर्न। ओके, काफ़ी बीटिंग अराउंड द बुश तो हो गया है, but let's get started. So the first thing that we need to know is of course activities कैसे काम करते हैं, ठीक है। इसकी एक्टिविटी होती क्या चीज़ है, एक्टिविटी को बनाते कैसे हैं, लॉन्च कैसे करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। उसके बाद मतलब एक्टिविटीज़ हो गया, देन वी अंडरस्टैंड लेआउट्स, ठीक है। तो लेआउट जो है ये UI बेसिकली बनाने के लिए यूज़ होता है, और हमें लेआउट्स के अंदर सीखना पड़ेगा। बेसिकली एक फ्रेम लेआउट करके चीज़ होती है, एक लीनियर लेआउट करके चीज़ होती है, एक रिलेटिव लेआउट करके चीज़ होती है, और फिर फाइनली एक कंस्ट्रेंट लेआउट करके चीज़ होती है। सो ये जो सारी चीज़ें हैं दीज आर हाउ वी अरेंज थिंग्स इनसाइड अवर स्क्रीन। तो फ्रेम लेआउट में बस डब्बा होता है, आप इसके अंदर कहीं भी चीज़ें डाल सकते हो, यहाँ डाल सकते हो, यहाँ डाल सकते हो, यहाँ डाल सकते हो, यहाँ। लीनियर लेआउट के अंदर आप डब्बा होता है, उसके अंदर एक आइटम यहाँ डल गया, अगला आइटम उसके नीचे डलता है, अगला आइटम उसके नीचे डलता है, तो एक एक करके ऐसे नीचे 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 करके डलती है। रिलेटिव और कंस्ट्रेंट लेआउट जो है और कॉम्प्लेक्स स्क्रीन्स बनाने के लिए होता है। सो दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेआउट्स। तो इससे UI बनती है। और लेआउट्स को सीखने के बाद जो है नेक्स्ट चीज़ दैट विल कम इज़ बेसिकली योर डिफरेंट व्यू एलिमेंट्स। तो व्यू एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपका कहीं पे आपको टेक्स्ट दिखाना है, ठीक है, तो टेक्स्ट व्यू होता है। टेक्स्ट व्यू इज़ जस्ट पीस ऑफ टेक्स्ट कहीं पे लिखा हुआ है। उसके बाद बटन होता है, बटन्स जो हैं उस पर हम बेसिकली जाके क्लिक कर सकते हैं, उस पर क्लिक करने से कुछ ना कुछ एक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद एडिट टेक्स्ट होता है। एडिट टेक्स्ट इज़ लाइक अ टेक्स्ट व्यू बट उसको हम एडिट कर सकते हैं। तो एडिट टेक्स्ट जो है उसके अंदर टेक्स्ट होता है बट उसके अंदर यूज़र जाके इसको सिलेक्ट करे तो उसका कीबोर्ड खुल जाता है और वो यूज़र उसको अंदर एडिट कर सकता है, ठीक है। इमेज व्यू होता है, तो इमेज व्यू इज़ टू ऑफ कोर्स शो सम इमेजेस, ठीक है। देन other views are also there, but basics understanding how to display text, how to display images, how to take user input via buttons and edit text. तो ये हमारे view elements हो गए, ठीक है। तो so we learn view elements and layouts and we learn activities, and then इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके राइटिंग UI बेस्ड कोड जो है
वो हम कैसे लिखें बेसिकली, इस टाइप की चीज़ें कि ऑन क्लिक लिसनर किस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है, ऑन लॉन्ग क्लिक टाइप की चीज़ें कैसे बना सकते हैं, ठीक है, एक एक्टिविटी से एक्टिविटी 1 से लेकर एक्टिविटी 2 पे जाना कैसे कर सकते हैं। और ये चीज़ करने के लिए हमको चाहिए होगा एक और चीज़ जिसे हम सीखते हैं विच इज़ कॉल्ड इंटेंट्स, ठीक है। इंटेंट फिर दो तरह के होते हैं, इम्प्लिसिट इंटेंट और एक्सप्लिसिट इंटेंट। तो ये चीज़ सीखनी पड़ती है। इंटेंट्स बेसिकली बताता है कि अच्छा हमें फ़ोटो शेयर करना है, तो उसके लिए बहुत सारे ऐप्स आ जाते हैं हमारे पास लिस्ट की, ये ऐप्स के अंदर जाके आप फ़ोटो शेयर कर सकते हो। या मेरे को ईमेल सेंड करना है, क्लिक करते हो तो आपको ईमेल के सारे ऐप्स की लिस्ट आ जाती है। या फिर फ़ाइल ओपन करना है, उसकी इंटेंट आप थ्रो करते हो तो फ़ाइल ओपन करने के जितने भी ऐप्स हैं आपके फ़ोन में उसकी लिस्ट आ जाती है। फ़ोटो पिक करना है, अटैच करना है, तो उस केस में मतलब जैसे एक गैलरी पे जाके फ़ोटो सिलेक्ट करके शेयर करते हो तो आपके पास व्हाट्सएप, टेलीग्राम ऐसे ऐप्स की लिस्ट आ जाती है जिनमें आप जाके उनको शेयर कर सकते हो। व्हाट्सएप के अंदर फ़ोटो पिक करने के इंटेंट, उसके अंदर फिर गैलरी, गूगल फ़ोटोज़ ऐसे ऐप्स आ जाते हैं जिनमें से आप उस फोटो को उठा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंटेंट्स हैंडल होती है। इंटेंट्स हैंडल ऐप टू ऐप कम्युनिकेशन एंड एक्टिविटी टू एक्टिविटी कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ऐप एक्टिविटी टू एक्टिविटी एंड ऐप टू ऐप कम्युनिकेशन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंटेंट्स से हैंडल होती है। तो दिस इज़ लाइक आई थिंक आई वुड से जो चैप्टर 1 ऑफ एंड्रॉयड डेवलपमेंट इज़ बेसिकली दिस, ये जो सारी चीज़ें हैं दिस इज़ ऑल चैप्टर 1। So chapter 1 is creating layouts, creating view elements and connecting them with code and handling intents with activities, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 1 हो गया। उसके बाद जो है हम बात करेंगे थोड़ी चैप्टर 2 की। सो चैप्टर 2 जो है दैट इज़ अबाउट कॉम्प्लेक्स यूआई थोड़ी बहुत आ जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स यूआई जैसे अगर हमको लिस्ट्स बनानी है, ठीक है, तो लिस्ट बनाने के लिए एक लिस्ट व्यू होता है, उसके बाद एक रिसाइकलर व्यू होता है, ठीक है। सो वी विल हैव टू नो हाउ टू वर्क ऑन लिस्ट व्यू एंड रिसाइकलर व्यू, ओके। तो लिस्ट व्यूज़ और रिसाइकलर व्यूज़ किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं बेसिकली, अगर आपका ऐप है और उसके अंदर जैसे ट्विटर की ऐप है तो पोस्ट दिखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पोस्ट हैं, हर पोस्ट सिमिलर टाइप का होता है, एक टाइटल होता है उसका, एक बॉडी होता है, कुछ नीचे 3-4 बटन होते हैं और हर पोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए ना तो एक्चुअली जितने भी हम ऐप्स बनाते हैं तो मेनी ऐप्स आर बेसिकली ग्लोरीफाइड लिस्ट्स। ट्विटर का फीड है, फेसबुक का फीड है, यूट्यूब पे वीडियोज़ की फीड है। एक पर्टिकुलर वीडियो को जब खोलते हो तो वो एक लिस्ट नहीं है, उसमें एक वीडियो फिर कमेंट्स एंड ऑल दैट, कमेंट्स खुद एक लिस्ट है। तो ऐसे ना बहुत जगहों पे लिस्ट्स आते हैं, तो वी आर लाइक सीइंग अ लॉट ऑफ वर्टिकल लिस्ट्स व्हेन वी आर वर्किंग विद ऐप्स। सो this is like I think the single most very important thing to understand in Android. Like in fact some of the big apps that I've worked with, Zomato, Target, इनमें क्या होता है, इनमें ऑलमोस्ट सारे जो पेजेस है ना, ऑलमोस्ट ऑल पेजेस आर created using recycler views. So recycler views are a very powerful pattern to know. recycler views के ऊपर बनी हुई बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, यूनिवर्सल रिसाइकलर व्यू, epoxy, lot of stuff. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ लिस्ट वर्क। देन कॉम्प्लेक्स यूआईज़ के अंदर और चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स लाइक डायलॉग्स कैसे बनते हैं, टोस्ट्स कैसे बनते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है ये सारी चीज़ें, बट आई थिंक जस्ट सिंपल व्यू एलिमेंट्स के आगे जाना। डायलॉग्स आर लाइक योर फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर जो ये डायलॉग आता है जिसमें ओके और कैंसिल लिखा आता है, ठीक है, 2 बटन होते हैं और यहाँ पे कुछ कुछ टेक्स्ट होता है, दैट्स अ डायलॉग। कभी कभी आपके स्क्रीन के ऊपर कोई एक एक्शन करते हो तो नीचे छोटा सा ऐसा एक टेक्स्ट आ जाता है लिखा हुआ 2 सेकंड के लिए कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, दैट्स अ टोस्ट, ठीक है। देन देर आर सम मटेरियल डिज़ाइन पैटर्न्स, लाइक देर आर बॉटम शीट्स, राइट। तो बॉटम शीट्स क्या होते हैं कि अगर आपकी स्क्रीन के अंदर नीचे से अगर आप लेट से यहाँ पे जाके शॉपिंग की लिस्ट है, उसके अंदर यहाँ पे सॉर्ट करने का कोई बटन है या फ़िल्टर करने का कोई बटन है, इन पे क्लिक करते हो तो नीचे से एक ऐसे शीट खुल जाता है। उस शीट के अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शंस वगैरह, ऐसे जैसे सिलेक्ट करते हो वो शीट फिर नीचे चला जाता है, तो दैट्स लाइक अ बॉटम शीट, नीचे से ये शीट आती है। तो अंडरस्टैंडिंग हाउ दैट वर्क्स, देन दैट्स कॉल्ड अ बॉटम शीट, ठीक है। देन देर इज़ समथिंग कॉल्ड अ नेविगेशन ड्रॉयर। तो आप देखोगे कई टाइम पे क्या होता है कि आपका ऐप है
और आपके ऐप के अंदर यहाँ पे सारा मेन कंटेंट है, लेट्स से यहाँ पे कुछ कंटेंट है। और अगर आप यहाँ से लेफ़्ट साइड के एज से अगर आप ऐसे स्लाइड इन करो चीज़ों को, तो इस तरह से, तो देन व्हाट यू गेट इज़ कि यहाँ पे एक ड्रॉयर टाइप की चीज़ होती है, जिसके अंदर लेट्स से आपका फेस है, आपकी बैकग्राउंड इमेज है, और फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। तो ये जो शीट है ये ऐसे अंदर आ जाता है, पेज के अंदर घुस के आ जाता है लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, तो इनको ड्रॉयर्स कहते हैं। ठीक है। इस टाइप की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है देन देर आर व्यू पेजर्स। तो व्यू पेजर्स क्या होते हैं? आप आजकल बहुत सारे ऐप्स में, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सारे जो है उनमें आप देखोगे नीचे आपके आइकन्स होते हैं 3। ठीक है, इनको आप क्लिक करो तो एक डिफरेंट पेज खुल जाता है, इसको क्लिक करो तो एक डिफरेंट पेज खुल जाता है, इसको क्लिक करो तो एक डिफरेंट पेज खुल जाता है। ठीक है, तो अलग अलग पेज आता है। लेट्स से ऐसा होता है कि आपने इसको क्लिक किया तो आपकी फीड आ गई। ठीक है, उसके बाद आपने सेकंड वाले आइटम को क्लिक किया तो उस केस में फिर आपका गैलरी खुल गया आपका, समथिंग लाइक दैट। थर्ड वाले को क्लिक किया तो आपका प्रोफाइल पेज खुल गया। तो ये जो 3 अलग टाइप के पेजेस आ जाते हैं, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स व्यू पेजर्स कहते हैं या टैब लेआउट कहते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो टैब्स आ गए, व्यू पेजर्स आ गए। व्यू पेजर्स होते हैं जब आप स्वाइप कर सकते हो इन पेजेस के थ्रू। ठीक है, व्यू पेजर्स। तो ये सारे जो चीज़ें हैं इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक चीज़ यूज़ होती है एंड्रॉयड के अंदर, जिसे हम कहते हैं फ्रैगमेंट्स। सो जो फ्रैगमेंट्स होते हैं दीज आर रीयूजेबल पीसेस ऑफ यूआई। एक फ्रैगमेंट के अंदर उसकी लेआउट होती है और उसका लॉजिक होता है। तो छोटा सा रीयूजेबल पीस ऑफ यूआई एंड द लॉजिक रिलेटेड टू इट, दैट्स अ फ्रैगमेंट। तो ऐसे इस टाइप के ऐप्स जो होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक कोई फ्रैगमेंट नंबर 1 खुल जाता है, इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ फ्रैगमेंट 2 खुल जाता है, इसे क्लिक करते हैं तो फ्रैगमेंट 3 खुल जाता है। तो हम 3 फ्रैगमेंट बना लेते हैं। ईच फ्रैगमेंट इज़ लाइक अ स्क्रीन। ओनली थिंग फ्रैगमेंट्स आर लाइक लाइट वेट एक्टिविटीज़ होते हैं, जो कि पूरी एक्टिविटी की सारी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करते, बट एक एक्टिविटी के अंदर आप अलग अलग फ्रैगमेंट को लोड कर सकते हो एक एक करके जब ज़रूरत पड़े। तो ये सारी चीज़ें आ गई। सो दिस इज़ बेसिकली आई थिंक आई वुड से ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम इन टू योर चैप्टर 2 ऑफ एंड्रॉयड डेवलपमेंट, दैट्स कॉम्प्लेक्स UI पैटर्न्स दैट एग्जिस्ट इन साइड एंड्रॉयड। सो ये सारी चीज़ें जोड़ के हमारी चैप्टर 2 हो गई एंड्रॉयड डेवलपमेंट की। ओके, अच्छा, इसके बाद जो अगला सेगमेंट आता है इन डेवलपिंग एंड्रॉयड ऐप्स इज़ ऑफ कोर्स मोस्ट ऐप्स आपने देखा होगा आजकल मॉडर्न टाइम्स में, एक्सेप्ट कुछ गेम्स वगैरह के। इट्स वेरी हार्ड टू क्रिएट ऐप्स विच आर एक्चुअली ऑफलाइन। इट्स वी आर अ वेरी इंटरनेट कनेक्टेड वर्ल्ड, सब कुछ इंटरनेट पे हो रहा है। आप वीडियो भी इंटरनेट पे देख रहे हो, ये वाली पढ़ाई भी इंटरनेट पे हो रहा है, सब कुछ इंटरनेट पे हो रहा है। सो नेटवर्क फैसिलिटीज़ इन योर ऐप इज़ बेसिकली द वेरी नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू दैट। तो इंटरनेट से कनेक्ट करके चीज़ें जो है हमारे ऐप के अंदर जो बनानी है, तो एक है कि एंड्रॉयड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट तरीका होता है कि हम एक HTTP क्लाइंट कैसे बनाते हैं, और हम गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं एंड्रॉयड ऐप से। ये हमारी बेसिक्स हो गई। बट बेसिक्स से बियॉन्ड चीज़ों के लिए एंड्रॉयड में लाइब्रेरीज़ के बिना थोड़ा काम मुश्किल हो जाता है। डायरेक्टली यूजिंग दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ देयर इज दिस लाइब्रेरी कॉल्ड OKHTTP। बहुत फेमस लाइब्रेरी है, स्क्वायर कंपनी है, उन्होंने बनाई हुई लाइब्रेरी है। एंड स्क्वायर की बनाई हुई एक और लाइब्रेरी है कॉल्ड रेट्रोफिट। तो मॉडर्न ऐप्स के अंदर जितना भी इंटरनेट कनेक्टेड स्टफ़ होता है, API कॉल्स वगैरह होती है, तो लाइक इमेज डाउनलोड या नॉर्मल एक HTTP रिक्वेस्ट एंड उसकी रिस्पॉन्स के साथ काम करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो OKHTTP से होती है। और REST APIs के साथ इंटरेक्ट करना, ठीक है, वो जो है वो रेट्रोफिट से होता है। इसके अलावा आजकल GraphQL थोड़ा पॉपुलर होने लगा है, और अगर एंड्रॉयड ऐप से आप GraphQL वगैरह करना चाहो तो उसके लिए देयर इज़ अपोलो एंड्रॉयड। तो अपोलो एंड्रॉयड यूज़ करके हम GraphQL के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स बेसिकली आवर नेटवर्क स्टैक। और साथ में एक और चीज़ है, इंटरनेट से इमेजेस कैसे लोड करानी और हमें दिखानी है। कि नॉर्मल इमेजेस हमारे डिवाइस के अंदर है तो उनको शो कराना सेट ड्रॉयबल करके फंक्शन होता है, उससे इमेज व्यू के अंदर फोटो शो हो जाता है, विच इज़ काइंड ऑफ ईजी। एंड जब हमने व्यू एलिमेंट्स वगैरह पढ़े यहाँ पे, तो इमेज व्यू के अंदर हमने देखा होगा ये चीज़ करते हुए। बट जब हम
नेटवर्क से बात करें तो तब एक ग्लाइड करके लाइब्रेरी आती है विच इज़ यूज. सो दीज ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज. एंड्रॉयड की डिफ़ॉल्ट स्टैक के अंदर नहीं है, बट ऑल रिकमेंडेड बाय गूगल. इनफैक्ट ओके HTTP गूगल खुद इंटरनली एंड्रॉयड में यूज़ करता है, ऑल्दो हमें अपने ऐप में यूज़ करने के लिए वी हैव टू इंक्लूड इट एज अ लाइब्रेरी. तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज़ करने के लिए हमें ग्रैडल कैसे काम करता है उसका थोड़ा आइडिया भी होना चाहिए. वो भी अपने आप आ जाएगा आपको. ग्रैडल के अंदर लाइब्रेरीज कैसे हम ऐड करते हैं. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स देन हैपन इनसाइड आवर third chapter of developing things on Android. That's these things. ठीक है. थर्ड पार्टी एंड्रॉयड ऐप्स वगैरह थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज़ करके नेटवर्क रिलेटेड स्टफ़ को करना. Cool. At this stage, I think after you have done, chapter 1, 2 and 3, you are at a level where you can make some sample apps. तो कुछ apps के हम आइडियाज़ दे देते हैं. ठीक है. चैप्टर 1, 2, 3 के बाद हमें कुछ आइडियाज़ अगर हमें करनी है तो एक काम करते हैं. लेट से मैं बताता हूँ. मीडियम का क्लोन बना सकते हैं. realworld.io पे आप जाके realworld.io पे जाके मीडियम का क्लोन बनाने के ऊपर इन्फॉर्मेशन दी हुई, उसका आप एंड्रॉयड वर्जन बना सकते हो. ठीक है. तो मीडियम का क्लोन है ब्लॉगिंग साइट बेसिकली, और यू कैन से ब्लॉगिंग साइट. ठीक है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या कर सकते हैं हम इमगुर की API यूज़ करके फ़ोटोज़ ला सकते हैं और उसको यूज़ करके इंस्टाग्राम स्टोरीज़ का क्लोन बना सकते हैं. तो हम इमगुर पे जाके कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करें तो उस टॉपिक के ऊपर टॉप कुछ फ़ोटोज़ आ जाएं जो ऐसे 3-3 सेकंड के लिए दिखे या 5-5 सेकंड के लिए दिखे. फिर वो ऊपर से स्लाइडर चले, 3 सेकंड बाद स्विच होकर अगला इमेज आ जाए, फिर 3 सेकंड के लिए स्लाइडर चले, फिर एक और अगला इमेज आ जाए. ऐसी टाइप की चीज़ें. तो इमगुर की API यूज़ करके उसका एक क्लोन बना सकते हैं. ठीक है. डेली डायरी टाइप का ऐप बना सकते हो आप. डेली नोट्स या डेली डायरी, डेली नोट्स डायरी काइंड ऑफ ऐप यू कैन मेक. ठीक है. फिर हम और क्या कर सकते हैं. शॉपिंग लिस्ट ऐप बना सकते हैं, शॉपिंग लिस्ट मैनेजर. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन मेक आफ्टर यू हैव डन अप टिल हियर. ठीक है. इसके बाद आई थिंक इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर देयर आर अ फ्यू मोर थिंग्स दैट इन एंड्रॉयड वी शुड लर्न. सो उसके बारे में हम बात करते हैं. तो एक होती है हमारी मीडिया स्टफ़. तो मीडिया स्टफ़ के अंदर ठीक है हाउ टू प्ले ऑडियो. फिर उसी के अंदर आ जाएगा कि है ना बैकग्राउंड में कैसे प्ले करें यूजिंग अ सर्विस, ताकि हमारी एक्टिविटी बंद हो जाए तब भी चलता रहे. ठीक है. फिर वीडियो व्यू, इसको यूज़ करके वीडियो कैसे प्ले करें. फिर एन एडवांस्ड लेवल टू दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग हाउ एक्सो प्लेयर वर्क्स. एक्सो प्लेयर इज़ अ वे टू प्ले वीडियो फ्रॉम द इंटरनेट और लोकल डाउनलोडेड वीडियोज़ आप अपने ऐप के अंदर कैसे प्ले कर सकते हो यूजिंग एक्सो प्लेयर. फिर कैमरा के बारे में बात आ जाएगा कि हाउ टू यूज़ दी कैमरा. तो कैमरा के अंदर मतलब दोनों चीज़ें, टेक फ़ोटो एंड रिकॉर्ड वीडियोज़. तो these thing you definitely learn. Okay, this thing optional I would say. कभी ना कभी हम सीख लेंगे आगे जाके. कैमरा इट्स अ हार्डर थिंग टू डू. कैमरा अगर आपको अपने ऐप के अंदर बस फ़ोटो शेयर करवानी है तो इंटेंट यूज़ करके यूज़र की गैलरी से फ़ोटो पिक करवाना इज़ ईजियर. मोस्ट ऐप्स प्रेफर दैट रूट रादर दैन implementing the entire camera functionality within your own app. Not many apps do that because it's hard to implement all of these things. So that's like I would say the media bundle, things that are there in media to learn about Android development. Okay. नेक्स्ट इज़ लाइक समथिंग कॉल्ड गूगल का जेटपैक करके एक चीज़ है. तो सो एंड्रॉयड जेटपैक, जस्ट अ सेकेंड. सो जो जेटपैक है, जेटपैक इज़ लाइक अ टूल किट ऑफ सम प्रोफेशनल लाइब्रेरीज विच आर क्रिएटेड बाय गूगल फॉर डेवलपिंग थिंग्स विथ एंड्रॉयड. ओके. तो जेटपैक के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एन आर्किटेक्चर टू राइट एंड्रॉयड ऐप्स. तो MVVM करके एक चीज़ होती है.
एम वी वी एम आर्किटेक्चर इज़ अ वे टू क्रिएट एंड्रॉयड ऐप्स। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें हैं जेट पैक के अंदर जो समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन थिंग इज़ व्यू मॉडल्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो एंड्रॉयड की जो एक्टिविटीज़ होती है, अभी हमने पीछे जब बात करी थी, इनफैक्ट हमें थोड़ा बात करना चाहिए था कि एक्टिविटीज़ के अंदर एक एक्टिविटी का लाइफ साइकिल होता है, वो यहाँ पे सीख लेना चाहिए हमको, ठीक है। तो जो लाइफ साइकिल होता है एंड्रॉयड के एक्टिविटीज़ का, सिमिलरली अभी हमने फ्रैगमेंट्स की बात करी थी यहाँ पीछे, तो हमारे जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, तो फ्रैगमेंट्स की भी एक लाइफ साइकिल होती है। तो क्या लाइफ साइकिल होता है कि व्हेन यू स्टार्ट योर एक्टिविटी, देन व्हेन यू पॉज योर ऐप एंड गो टू सम अदर ऐप, देन व्हेन यू क्लोज योर ऐप, देन व्हेन योर ऐप इज़ किल्ड। तो इसमें लाइफ साइकिल होता है, देयर इज़ क्रिएट, पॉज, रिज्यूम, सारी चीज़ें ऐप के अंदर होती हैं। तो ये जो लाइफ साइकिल होता है कि अगर आपके ऐप के अंदर कुछ डेटा है और आपका ऐप किल हो जाए तो उस डेटा को वापस रिस्टोर करना, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो हाउ टू हैंडल दोज थिंग्स। तो उन सब चीज़ों को हैंडल कराने के लिए जो है गूगल ने एक लाइब्रेरी बना रखी है, MVVM इज़ आर्किटेक्चर हाउ टू बिल्ड ऐप्स। तो मॉडल जो है वहाँ आपका डेटा रहता है, व्यू मॉडल जहाँ पे आपका डेटा और आपका एंड्रॉयड का व्यू जो है, एक्टिविटी या फ्रैगमेंट जो है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, दैट पार्ट इज़ देयर, एंड व्यू इज़ बेसिकली योर लेआउट एंड हाउ द स्क्रीन इज़ क्रिएटेड, ठीक है। तो व्यू मॉडल्स कैसे काम करते हैं, एंड देन लाइफ साइकिल कैसे काम करता है, तो इन सब की लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करती है इन जेट पैक, ठीक है। और इन दोनों को यूज़ करके MVVM बेस्ड ऐप्स हम कैसे बना सकते हैं, तो दैट इज़ वन थिंग टू दैट इज़ देयर इनसाइड जेट पैक, ठीक है। बाकी जेट पैक के अंदर जो है देर आर ऑल्सो अनदर थिंग कॉल्ड वर्क मैनेजर एंड जॉब शेड्यूलर, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो वर्क मैनेजर एंड देर इज़ समथिंग कॉल्ड जॉब शेड्यूलर। तो जॉब शेड्यूलर जो है वो थोड़ी पुरानी चीज़ है। अगर आप ओल्ड एंड्रॉयड वर्जन्स को टारगेट कर रहे हो, ओल्ड एंड्रॉयड वर्जन्स को टारगेट कर रहे हो, तो देन देर इज़ जॉब शेड्यूलर। अदरवाइज दिस इज़ द न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज़ यूजिंग वर्क मैनेजर। तो इससे हम बैकग्राउंड टास्क बंद कर सकते हैं कि अगर आपका ऐप चल नहीं रहा उस टाइम पे आपको हर 10 मिनट बाद कुछ करना है आपके ऐप को, या हर 1 घंटे बाद ऐप को सिंक्रोनाइज करना है, या ईमेल वाली ऐप होती है 15 मिनट बाद वो ईमेल को सिंक्रोनाइज करता है, इस टाइप की चीज़ें के लिए वर्क मैनेजर एंड जॉब शेड्यूलर है। दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ जेट पैक, ठीक है। देन देर इज़ सेविंग डेटा लोकली। तो सेविंग डेटा करने के लिए जो है हमारे पास है रूम बेसिकली। सो रूम इज़ बेसिकली एन ORM फॉर SQLite. So SQLite is the default database system that's available in Android apps. आपको locally database के अंदर कुछ store करना है। Earlier I used to have a lot of focus on doing SQLite operations manually in Android, table कैसे बनाना and all of that stuff. These days अगर आप एंड्रॉयड सीख रहे हो, मैं कहूँगा कि आप रूम से सीधा स्टार्ट कर सकते हो, ओके। पर्सनली मेरे को सिखाना है कोर्स वगैरह बना के, तो आई वुड स्टिल कवर SQLite हाथ से, बट बिफोर डूइंग रूम। बट कोई अगर रूम से डायरेक्टली सीखना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, तो ठीक है, कर सकता है। आई थिंक यू कैन स्टार्ट एंड्रॉयड डेवलपमेंट सेविंग डेटा लोकली डायरेक्टली विथ रूम इटसेल्फ, ठीक है। So MVVM architecture, view models, life cycle, this part. Then there is work manager, job schedulers, and saving data using room. So these are I think Jetpack के basic stuff. Jetpack काफ़ी बड़ी सी library है, बहुत सारी चीज़ें हैं Jetpack के अंदर, but these are like the common stuff in Jetpack that everybody needs to understand how Jetpack is supposed to be used. Jetpack के अंदर, और हाँ एक और चीज़ आएगा, कैमरा एक्स लाइब्रेरी है Jetpack के अंदर, जो कि कैमरा को थोड़ा improve कर देता है, easier to make कैमरा useful is कैमरा एक्स. So there is the Camera X library, which makes easier to take photo, take videos, all of that stuff. तो ये हमारा Android Jetpack हो गया। तो any professional Android development like for companies you are looking for jobs, internships, etc. तो Jetpack की knowledge important है, because Jetpack is used to augment developing Android apps for any big project, ठीक है। to land any consultancy gigs, freelance offers, internships, like professional level पे आपको Android करना है, तो Jetpack is something that definitely has to be done, okay. So yeah, I think roughly that covers काफ़ी सारी चीज़ें हो गई इधर in Android development. इन सब चीज़ों के बाद at least there is a lot of things to grow in Android development later on. मैं उन चीज़ों पे आता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा हम deployment सीख लेंगे यहाँ पे. I think that thing we need to cover, how to deploy your Android apps, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट करने के लिए जो है
डिप्लॉय एंड प्रोडक्शन ग्रेड एंड्रॉयड ऐप्स पे कुछ चीज़ें करने के लिए। तो अगर आपको ऐप पे बेसिक साइन इन वगैरह फंक्शनैलिटी चाहिए, तो यूज़र ऑथेंटिकेशन चाहिए, तो डू दैट यूजिंग, एंड अगर आपको पुश नोटिफिकेशंस चाहिए अपने ऐप के अंदर, और अगर आपको थोड़ी सी डेटा सिंक्रोनाइज करनी है, ठीक है, ओवर दी सर्वर, क्लाउड पे डेटा रखना है, डेटा सिंक करना है या क्लाउड पे डेटा रखना है, मतलब दो यूज़र्स के बीच की डेटा को आपको सर्वर के ऊपर से शेयर करना है, जैसे सोशल मीडिया टाइप के ऐप्स में होता है कि आपने पोस्ट किया, दूसरे आपके फ्रेंड्स भी देख पा रहे। तो ये जो सारी चीज़ें टुगेदर है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन यूजिंग फायरबेस। It's a very important part of understanding how Android development works is knowing to use Firebase. So Firebase provides you databases, push notifications, and user authentication. Firebase provides you a lot of things, but these three things are very important in Firebase to understand how these things work. ठीक है, दिस प्रोडक्शन पे आपको ऐप को ले जाने से पहले फायरबेस सीखना ज़रूरी होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अपना ऐप पब्लिश करने के लिए ऐप बंडल्स कैसे बनते हैं समझना पड़ेगा। उसके बाद क्या कहते हैं, आपकी ऐप की से साइन कैसे करते हैं, एंड देन अपलोड टू प्ले स्टोर। आपको अपना ऐप डिप्लॉय करना है तो आपको $25 की एक बार एक अकाउंट बनानी पड़ती है। iOS डेवलपमेंट में आपको $99 पर ईयर देते रहना पड़ता है, यहाँ पे आपको वन टाइम $25 की अकाउंट बनानी पड़ती है अगर आपको अपना ऐप डिप्लॉय करना है, लोगों तक पहुँचाना है, ठीक है। और अगर आपको अपनी ऐप को डेमो करवानी है लोगों के पास पहुँचाने से पहले, कि आप एक ऐप प्ले स्टोर पर डालना चाहते हो बट यू वांट टू सेंड अ लिंक, सो फायरबेस हैज़ ऑल्सो सेटअप फॉर क्रिएटिंग बीटा वर्जन्स ऑफ योर ऐप एंड अल्फा वर्जन्स ऑफ योर ऐप, ठीक है। तो doing authentication and server side data sync, you need to learn Firebase, and you need to learn how to create app bundles and upload it to Play Store. So that's deployment and production grade apps करने के लिए, and this is something that you need. ओके, इतना अगर हमने कर लिया, सो दिस इज़ एट द प्लेस वेयर अगर आपको एक ऐप बनाने का, एंड टू एंड एक ऐप बनाने का कोई आइडिया आता है, तो यू कैन पुट ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर एंड एक्चुअली गो हैड एंड मेक एन एंड्रॉयड ऐप एंड एक्चुअली लॉन्च इट ऑन द प्ले स्टोर। ओके, सो दिस इज़ योर बेसिक्स ऑफ एंड्रॉयड का जो आई थिंक रोड मैप है, दैट इज़ क्लियर एट दिस लेवल, ठीक है। ये सब चीज़ करने के लिए अगेन आई विल गिव यू अ क्विक टाइम लाइन एंड अपडेट फॉर दिस। सो हम अगर ये बात करें एक्टिविटीज़ एंड ऑल, एक्टिविटी लाइफ साइकिल एंड देन लेआउट्स कैसे हैं, व्यूज़ कैसे बनते हैं, और यूआई वाला कोड, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई थिंक शुड टेक यू 2 वीक्स ऑफ टाइम, ठीक है। इसको करने के लिए 2 वीक्स टाइम लगना चाहिए आपको, ठीक है। जो आपकी कॉम्प्लेक्स लिस्ट व्यू टाइप की चीज़ें हैं, डायलॉग्स एंड फ्रैगमेंट्स वगैरह, ये चीज़ें सीखना है तो इसके लिए 4 वीक्स टाइम लगेगा। दिस इज़ लाइक अ इन डेप्थ टॉपिक, तो आपको 4 हफ्ते इस चीज़ में जाएंगे। नेटवर्क ऑपरेशंस करने हैं, नेटवर्क ऑपरेशंस वाला जो पार्ट है ना, सो दिस इज़ समथिंग दैट यू कांट फिनिश डूइंग विदाउट द प्रोजेक्ट्स। तो ये चीज़ आप अगर आप करोगे तो आई थिंक आपको दो हफ्ते सीखने में जाएंगे, प्लस अराउंड 3 हफ्ते कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने में जाएंगे। ये जो उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स है ना, ये चीज़ करनी पड़ेगी, ये चीज़ नहीं करोगे तो आपका चैप्टर 3 तक आपका नॉलेज कंप्लीट नहीं होगा। तो आई थिंक दिस वुड टेक 5 वीक्स। सो फंडामेंटल्स ऑफ एंड्रॉयड जो है ये सीखने के लिए आपको लग रहा होगा यहाँ पे जाके अराउंड 11 वीक्स ऑफ टाइम, ठीक है। देन मीडिया वाली स्टफ इफ़ यू वांट टू डू, इट शुड टेक यू अराउंड 2 वीक्स फॉर दिस, एंड एंड्रॉयड जेटपैक वाला स्टफ इफ़ यू वांट टू डू, सो इट विल टेक यू अराउंड 2 वीक्स फॉर दिस एज वेल, ठीक है। ये 2 वीक्स मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि पहले आप ये 11 हफ्ते इस चीज़ में टाइम स्पेंड कर चुके हो, उसके बाद यहाँ पे आप आ रहे हो और ये टाइम स्पेंड कर रहे हो, सो दैट बैकग्राउंड है आपको। ये सब काफ़ी इनडेप्थ चीज़ें हैं, जेटपैक भी और मीडिया वाली चीज़ें भी, बट पहले आप ये सब चीज़ें कर चुके होंगे तो आपको ये चीज़ें करने में उतना टाइम नहीं लगेगा। तो दिस टेक्स अनदर 4 वीक्स। डिप्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन वाली चीज़ आई थिंक फायरबेस सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आई वुड गिव यू लाइक मोटा मोटा करके 3 वीक्स ईयर। सो दैट्स another 7 weeks. So 7 plus 11 like 18 weeks के अंदर fundamentals of Android you can completely learn, which is like a very good enough timeline to become like a good enough Android developer, जिस लेवल पे आप internships के लिए अप्लाई कर सकते हो, in fact थोड़े छोटे साइज की कंपनी में फुल टाइम जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एज अ फ्रीलांस एंड्रॉयड डेवलपर यू कैन स्टार्ट वर्किंग, आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ आते हैं तो यू कैन स्टार्ट मेकिंग दिस एप्स, ठीक है। सो दैट्स लाइक द एंड्रॉयड रोड मैप फंडामेंटली इज ओवर हियर, बट
इफ़ सम पीपल आर इंटरेस्टेड इन गोइंग फर्दर इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट, थोड़े प्रोफेशनल साइड में जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि और क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती है एंड्रॉयड में, और थोड़ी इन डेप्थ समझना चाहते हैं चीज़ों को, तो क्या है हमारे पास, देर इज़ समथिंग कॉटलिन के अंदर कोरूटीन्स करके चीज़ होती है मल्टी थ्रेडेड चीज़ें करने के लिए. देर इज़ RX Java. सो RX Java इज़ अगेन फॉर डूइंग रिएक्टिव प्रोग्रामिंग, अगेन बैकग्राउंड में चीज़ें करने के लिए. अगर आप चाहते हो कि DB से कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन चेंज होके आई, उसके बेसिस पे आपका UI अपडेट हो जाए, ठीक है, बड़े ऐप्स के आर्किटेक्चर समझने के लिए. देन डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये मैं टर्म ना ज़्यादा यहाँ डिस्क्राइब करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आपके सिर के ऊपर चली जाएगी. अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट जानते नहीं हो, अभी प्रोडक्शन लेवल कोड जानते नहीं हो, तो आपकी मतलब सोच के ही फट जाएगी. डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है क्या, बट आप जब इस लेवल पे पहुंचोगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन की आपको ज़रूरत पड़ेगी. तो DI करने के लिए सिंपल ऐप्स के अंदर कॉइन यूज़ होता है आजकल काफ़ी ज़्यादा, कॉटलिन बेस्ड, और कॉम्प्लेक्स ऐप्स के लिए डैगर यूज़ होता है, विच इज़ समथिंग दैट गूगल हैज़ क्रिएटेड एंड दे हैव प्रोमोटेड अ लॉट. तो DI के लिए कॉइन और डैगर वगैरह यूज़ होता है, ठीक है. So yeah, I think these things are like in a more professional level. If you have to grow and learn how to use Android apps, so you can cover these things as well. None of these are essentially very important to know, understand, needed and all. And there is also something very common these days. Jetpack के अंदर Jetpack Compose करके है, जो कि आजकल काफ़ी लोग सोचने लगे हैं, यूज़ करने लगे हैं. न्यू वे ऑफ क्रिएटिंग UI. XML यूज़ करके UI नहीं बना के लोग आजकल Jetpack Compose से UI बना रहे हैं. तो हाउ टू मेक ऐप्स यूजिंग Jetpack Compose, अगेन अनदर गुड थिंग टू स्पेंड टाइम ऑन एंड लर्निंग. ये सारी चीज़ें जो हैं, जो लोग SD1 वगैरह लेवल पे हैं एंड्रॉयड में, SD2 लेवल पे जाना चाहते हैं, सीखने की ज़रूरत है. आई थिंक आई वुड से ये चीज़ें आप सीख सकते हो, विल हेल्प यू ग्रो बेटर एज एन एंड्रॉयड डेवलपर. फुल टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भी ये सारी चीज़ें अगर आपको आती है तो दैट वुड हेल्प यू. एंड इनके लिए भी अगर मैं टाइम दूँ तो आई थिंक कोरूटीन्स इज समथिंग यू कैन स्पेंड 1 week ऑन. RX Java is something you can spend I think 2 weeks on learning. DI I think you will have to spend coin के लिए maybe some 2 weeks, dagger के लिए maybe 2 weeks, 4 weeks you can learn DI a little bit. Jetpack Compose सीखने के लिए also 2 weeks is good enough to learn if you want to learn it like that. But these things I don't think लोग week लगा के learn करते हैं, लोग project के अंदर include करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा अपने आप ही इन चीज़ों को सीख जाते हैं, ठीक है. तो ये आपका लग गया होगा आपको आइडिया, एन एंड्रॉयड डेवलपमेंट रोड मैप. आई थिंक देर इज़ इन मच मोर टू इट. ट्राई टू कीप द वीडियो शॉर्ट एंड कंसाइज. ऑल्दो वन मोर थिंग हियर इज़, इफ़ यू नो एंड्रॉयड सफिशिएंटली, यहाँ तक अगर आप सीख गए हो, एक स्किल आई वुड से आप ऐड कर लेना साथ में, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने के लिए अपने आप को. यू शुड लर्न ईदर फ्लटर आफ्टर एंड्रॉयड डेवलपमेंट, और यू शुड लर्न नेटिव iOS. किसी एक साइड में थोड़ा सा आप घुस जाओ, ताकि आप ना अपनी फ्यूचर को थोड़ा सा गारंटी कर लो कि आप अपनी स्किल्स को डाइवर्सिफाई कर पाओ. क्योंकि फ्लटर एंड्रॉयड को रिप्लेस अभी तो नहीं करने वाला है, और शायद कभी भी नहीं करे, बट फ्लटर इज़ ग्रोइंग एंड इट्स बिकमिंग वेरी पॉपुलर. फ्लटर इस स्टेज पे नहीं है जिस स्टेज में हम उसको इग्नोर कर सकें, इस स्टेज पे भी नहीं है कि हम कह दें कि फ्लटर इज़ द फ्यूचर, ठीक है. बट अगर आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो इसके अंदर, तो कल को अगर फ्लटर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाए इन द मोबाइल डेवलपमेंट लैंडस्केप, तो आपके पास थोड़ा सा हेड स्टार्ट है. नेटिव iOS पे भी आप थोड़ा सा करो टाइम स्पेंड, सो दैट इफ़ यू वांट टू स्विच प्लेटफॉर्म्स एवर, आप कर पाओगे. और आपके एंड्रॉयड डेवलपमेंट की नॉलेज जो है ना, ऐप डेवलपमेंट करने के जो बेसिक फंडामेंटल्स है, वो मेंटल मॉडल्स जो बने हुए, वो आपके यूटिलाइज होंगे iOS वगैरह में जाते टाइम पे, ठीक है. So yeah, I think that's pretty much it. There are a lot of other things also Android development. हर चीज़ के अंदर मैं घुस नहीं रहा हूँ. As a professional developer, you would come across a lot of other things and you would learn them. We have an Android development course on Coding Blocks online platform as well, which is done completely using Kotlin. और उसके अंदर the chapter 1, chapter 2, chapter 3 networking part, एंड उसके बाद मीडिया वाला पार्ट, जेटपैक एंड डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन. तो ये ग्रीन वाला पार्ट के अलावा बाकी सारी चीज़ें करी हुई है उसके अंदर. और ग्रीन वाले पार्ट के अंदर भी कुछ कुछ चीज़ें करी हुई है. कॉटलिन की कोर रूटीन्स कवर्ड है, बाकी चीज़ें नहीं कवर्ड है. सो ग्रीन वाले पार्ट के अलावा इधर वाला जो पार्ट है, दैट इज़ ऑल एक्चुअली कवर्ड इन डेप्थ बाय मी एंड पुलकित भैया. पुलकित भैया इज़ द पर्सन हु वर्क्स ऑन द एंड्रॉयड ऐप ऑफ कोडिंग ब्लॉक्स, ठीक है.
So yeah, all of this is covered if you want to do it like in a course kind of a format with quizzes and TA support and everything. So we have a course on that. Of course, you can also go and just simply follow the tutorials on Google Code Lab and developer.android.com and try and doing all of these things on your own. Okay. So that will be it in the Android roadmap. If you have any other further questions to ask, please drop them down in the comments and I will try to address them in next video we will be making. Okay, so thank you for watching this once again. So I like I said, wanted to keep it short, did not want to go too much in depth so that waste your time just in the roadmap itself.